वैशाली, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आते जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मीनू, सुमन, वैशाली, सोनिका, आरिफा आ गए हैं। आज आपको पता है क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं? पता है क्या करवाऊंगी? हाँ, आज मैं आप लोगों को, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यस, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लिटरेरी टर्म्स जो जब ख़त्म हो जाएंगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो प्ले, शेक्सपियर के प्लेस जो है वो करवाऊंगी। तो आज हम लोग जो है वो प्ले जो है, हमारा प्ले का नाम है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ये आप लोगों को मुझे पढ़ाना है। तो भाई ये जो प्ले है, गुड इवनिंग एवरीवन, ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया, ठीक है। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले इसके बारे में बता दूं कि क्या है ये, उसके बाद में आपको इसके बारे में स्टोरी और ये सब बताऊंगी। देखो, स्टोरी जो होती है ना वो एक इस तरीके की होती है कि जिसमें हर एक किसी को पता रहती है स्टोरी, लेकिन क्या कहते हैं, जो उसके मेन पॉइंट्स होते हैं ना वो लोग भूल जाते हैं। जैसे अभी जो पेपर हुआ, जो 2019 में पेपर हुआ था, उस पेपर में बस बेसिकली जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि भाई इसका सोर्स क्या है, हर प्ले का सोर्स पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताऊं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल के बारे में थोड़ा सा आपके बारे में बताऊं। दिस प्ले इज़ कंसिडर्ड एज प्रॉब्लम प्ले, ठीक है, ये प्रॉब्लम प्ले माना जाता है। हाँ, ये प्रॉब्लम प्ले नाम शेक्सपियर ने नहीं दिया था। शेक्सपियर ने तो दो ही जान उसमें रखा था। शेक्सपियर के प्लेस तो इधर कॉमेडीज और ट्रेजेडीज ही हुआ करते थे, लेकिन ये बाद में जो एक क्रिटिक था फ्रेडरिक एस बोस, उसने शेक्सपियर के 3 प्लेस को प्रॉब्लम प्ले में रखा था। तो ये भी एक प्रॉब्लम प्ले था। अपार्ट फ्रॉम मेजर फॉर मेजर और ट्रायलस एंड क्रेसिडा के अलावा ये ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल भी, ये भी एक प्रॉब्लम प्ले है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है कि व्हेन द प्रॉब्लम इज गिवन, when there is a problem in the play but its solution is not given, when every character has some or other sort of problem but the solution is not given, तो उसे प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। यस, बिल्कुल सही, नो सोल्यूशन इज गिवन, वेरी गुड। तो ये जो प्रॉब्लम प्ले है ये मेजर फॉर मेजर एंड ट्रायलस, तो ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हालांकि जो इसका जॉनरा है वो दैट इज कॉमेडी, इसे माना जाता है कि इट्स अ कॉमेडी। अब ये किस एंगल से कॉमेडी है दैट वी डोंट नो, बट दिस इज अ कॉमेडी। दूसरी चीज, इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस प्ले? तो इसका सोर्स है बोकैचियोज, इसे बोकैचियो प्रोनाउंस करते हैं, बोकैचियोज डेकामेरॉन। तो ये कई सारे राइटर्स ने बोकैचियो के डेकामेरॉन से लिया है। अगर कुछ याद हो बोकैचियो के डेकामेरॉन के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया भी है, पहले भी बताया है कि ये है क्या, व्हाट इज़ डेकामेरॉन, क्या है ये डेकामेरॉन, क्या जानते हैं, कुछ याद है क्या है? गुड इवनिंग अलका, गुड इवनिंग आकांक्षा। हाँ जी, बताइए कि डेकामेरॉन के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ याद है, डेकामेरॉन क्या है? भूल गए हैं? देखो, बोकैचियो ने डेकामेरॉन लिखा है। डेकामेरॉन जो है वो 100 जो है कहानियाँ हैं, 100 कहानियाँ हैं जो कि 7 men and 3 women ने जो है वो कही हैं। और ये जो कहानी, ये जो प्ले है, ये डेकामेरॉन की 9th टेल से जो है वो लिया गया है, नवी कहानी 4th डे ऑफ आइसोलेशन पे जो सुनाई गई है, 9th टेल जो है ये उसमें से लिया गया है। यानी कि द सोर्स ऑफ दिस प्ले इज बोकैचियोज डेकामेरॉन।
समझ गए? तो बोकाचियो का डेकामेरॉन क्या है? ये 14th सेंचुरी में लिखी गई एक रचना है। बोकाचियो राइटर का नाम है, डेकामेरॉन उसकी रचना का नाम है। 100 कहानियाँ हैं, अलग अलग राइटर्स ने किसी कहानी में से कुछ प्लॉट लिया है, किसी में से कुछ लिया है। और इसमें शेक्सपियर भी ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो उसने जो है ये लिया है बोकाचियो के डेकामेरॉन की 9th टेल से ये ली है कहानी, ठीक है। उसके बाद ये कहानी जो है ये लिखा गया है 1603 से 1605 के बीच में लिखा गया है। पब्लिश हुआ था ये प्ले जो है वो 1623 में। फोलियो जो एडिशन है वो आया था इसका 1623 में, जिसमें आपको पता है कि 36 प्ले थे और पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर जो है छोड़ दिया गया था। ये महाटुच्चा क्वेश्चन है मगर फिर भी जो है बार बार बताना पड़ता है। तो ये जो है ठीक ही दैट इज कि पहला जो फोलियो एडिशन है दैट वाज पब्लिश इन 1623, जिसमें 36 प्ले थे और एक प्ले जो है वो छोड़ दिया गया था। अब कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है। प्रॉब्लम प्ले मैंने आपको बता दिया दैट द टर्म इज़ नॉट गिवन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर को तो पता भी नहीं होगा आगे आने वाले के समय में जो है मेरे प्ले को प्रॉब्लम प्ले कहा जाएगा। तो और अब यहाँ तक अगर ये चीज़ क्लियर है तो बताओ भाई, जो आपके नोट्स में ये सब चीज़ लिखी हुई है फिर भी मुझे लगता है कि इफ़ जो है एवरीथिंग इज़ प्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड तो ये ज़्यादा जो है वो जो है अच्छे से समझ में आता है। तो बताओ भाई, यहाँ तक इज़ एवरीथिंग क्लियर? जितने लोग प्रेजेंट हैं ज़रा बता दें। हैं? उसके बारे में क्या बताऊँ? यस मैम। अच्छा अभी हम लोग ना लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट जो जीआईसी लेक्चरर की पोस्ट है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रा ये लेक्चर ले लूँ फिर उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या है, क्या चीज़ है उसके बारे में। ओके, अगर जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो मैं आप लोग के क्लियर कर दूँगी। पहले मैं पढ़ा दूँ, मगर आपको पता है कि पढ़ाने से के बीच में वो क्रम टूटता है नहीं। तो यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी सुन के तुम ये कहोगे कि मैम ये क्या आपने कहानी सुनाई हमको, ठीक है? तो भाई चलो अब यहाँ तक। अब इसके बारे में जो मुझे बताना है, ये जो कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल ना, शेक्सपियर ने पूरे ने मतलब इसमें ऑथरशिप कंबाइंड है। कहते हैं मिडल्टन के साथ मिलके लिखा है कि मिडल्टन और शेक्सपियर ने मिलकर इस प्ले को लिखा है, ये ऐसा कहा जाता है। पक्का तो कुछ भी नहीं पता। अब शेक्सपियर कौन सा हमको बताने के लिए आएगा? मैम प्रॉब्लम प्ले टर्म हैनरी नहीं, हैनरी इस्बिन के द्वारा दी हुई नहीं है ये प्रॉब्लम प्ले। हैनरी इस्बिन ने तो यूज़ करा था इसको। बताऊंगी अभी किसने दी थी, बताऊंगी वो भी। ठीक है, इसने नहीं दी थी। हैनरी इब्सन का तो डॉल्स हाउस जो है दैट इज अ प्रॉब्लम प्ले, ठीक है? तो भाई यहाँ तक है कि ये मिडल्टन के साथ मिलके जो है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल जो है उसने लिखा है। ये जो टाइटल है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का मतलब होता है अंत भला सो सब भला। और ये टाइटल किसने, ये लाइंस किसने बोली हैं? ये लाइन बोली है हेलेना ने। हेलेना जो कि प्रोटैगनिस्ट है। इस प्रोटैगनिस्ट अच्छा प्रोटैगनिस्ट मैंने आपको अभी लिटरेरी टर्म्स में बताया भी है। कौन होता है प्रोटैगनिस्ट? जो मुख्य कलाकार जो होता है दैट इज नोन एज प्रोटैगनिस्ट, ठीक है? तो इसकी जो सेटिंग है प्ले की वो फ्रांस है। रूसलान जो कि उसका प्रोविंस है, उसका एक सदर्न फ्रांस में ही जगह है उसमें। और पेरिस है, इसके अलावा फ्लोरेंस है। यहाँ पर जगह जगह 2-3 जगह कहानी जो है वो बताई गई है। तो चलिए कैरेक्टर्स के बारे में बताते हुए थोड़ा सा ये लेते हुए, कैरेक्टर है सबसे पहले है हेलेना और उसके बाद है बर्ट्राम। थोड़ा सा इन कैरेक्टर्स के बारे में भी लिख देती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। मेन कैरेक्टर्स ही लिख रही हूँ।
चलिए कहानी सुना रही हूँ अब मैं आप लोगों को। बीच बीच में जब लाइंस आएंगी तो मैं आप लोगों को लाइंस के बारे में समझाऊंगी। तो चलो कहानी सुनने के लिए तैयार? बताओ भाई, रेडी? कहानी शुरू करें? चलो यस, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। ये कहानी शुरू होती है, ये कॉमेडी है। अब ये सोच रहे तो कॉमेडी आई कहाँ से? एक काउंटेस है रूसलान नाम की जगह की। रूसलान जो कि फ्रांस की एक प्रोविंस है, रूसलान की काउंटेस है। आप ये मान लीजिए काउंटेस रानी की तरह ही आप इसे मान लीजिए कि वहाँ की जमींदारनी कह लीजिए, रानी कह लीजिए, काउंटेस है रूसलान की। वो बहुत अच्छी हैं, मगर उतना ही बिगड़ैल और बदतमीज है उनका लड़का जिसका नाम है बर्ट्राम। हर सन जो है वो, जो बर्ट्राम इज़ अ वेरी करप्ट टाइप ऑफ पर्सन और कैरेक्टरलेस टाइप ऑफ पर्सन। और वो बहुत अच्छी हैं जो काउंटेस ऑफ रूसलान है। वो अपने उनके ही राज्य में उनके एक फिजिशियन थे जिरार्ड, उनकी बेटी है हेलेना। जिरार्ड की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो काउंटेस को लगता है कि हेलेना इज़ ऑल अलोन, तो वो उसको अपने संरक्षण में जो है वो ले लेती हैं। अब हेलेना, आप देख सकते हैं काउंटेस, और कहाँ हेलेना एक फिजिशियन, एक डॉक्टर की बेटी। मगर काउंटेस का उसके प्रति प्रेम इसलिए है क्योंकि उस फिजिशियन ने काउंटेस के जो हस्बैंड, काउंट जो थे, हस्बैंड जो थे उसके, उनको बीमारी के दौरान जो है उनकी काफ़ी सेवा की थी। अब हेलेना को वो अपने संरक्षण में ले लेती है। अब हेलेना आती है, वही अमीर गरीब वाली स्टोरी। हेलेना जो है वो आती है और जैसे ही वो बर्ट्राम को देखती है उस पर जो है वो उसके बहुत ज़्यादा उसे पसंद करने लगती है, उसे प्यार करने लगती है। मगर ये वन साइडेड फीलिंग्स होती हैं। बर्ट्राम की नज़र में ये मानना कि शी इज़ सो मिडिल लोअर क्लास कि वो जो है उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार का कोई जो है वो रिलेशन रखना नहीं चाहता। मगर बेचारी वो क्या करे, अपने दिल के हाथों मजबूर है, तो वो जो है बेचारी उसके प्रेम में पागल है बर्ट्राम के। अब बर्ट्राम जो है वो, उसका जो है तभी उसका बुलावा आता है। फ्रांस के जो किंग हैं वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें एक फिस्चुला नाम की बीमारी है, जो कि बॉडी के लोअर पार्ट में जो बीमारी हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, फिस्चुला नाम की बीमारी। और उन्हें ये लग रहा है कि किसी भी समय उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि विभिन्न डॉक्टर्स ने उनको क्योर करने की कोशिश करी, बट ही वॉज नॉट क्योर्ड बाय एनीवन। तो उनका अपने विश्वास उठ चुका है सारे डॉक्टर्स वगैरह पे से, एंड वो जो है अपनी बस मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो बुलावा भेजा है बर्ट्राम को। अब क्यों भेजा है? बर्ट्राम के फादर और जो किंग थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर बर्ट्राम को जो है वो बुलाया है। अब बर्ट्राम जो है जब जाता है फ्रांस, पेरिस के लिए निकल जाता है, तो बर्ट्राम के साथ उसका एक बहुत ही ज़्यादा फेंकने वाला फ्रेंड जाता है। एक ब्रैगर्ट है जिसका नाम है पेरोल्स, जो दिखाता है कि वो अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति है। और एक उसके साथ जाता है लाफ्यू, जो कि एक ओल्ड लॉर्ड है। अब किंग स्वागत करता है बर्ट्राम का। जब वो आता है तो कहता है आई हैड दैट कॉर्पोरल साउंडनेस नाउ। वो कहता है कि काश कि जब मैं तुमसे मिलता तो मेरी कॉर्पोरल यानी कि बॉडी उतनी ही साउंड होती जितनी कि जिस समय जो है पहले थी। एज वेन दाई फादर एंड माई सेल्फ इन फ्रेंडशिप, जब तुम्हारी और मेरे फादर की तुम्हारी और मेरी और तुम्हारे फादर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। फर्स्ट ट्राइड आवर सोल्जरशिप, और जब हमने पहली बार अपनी सोल्जरशिप को जो है वो आजमाया था, तो उतने ही हम लोग, मैं उतना ही फिट होता तो बहुत अच्छा होता। किंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे केवल एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता था, जिरार्ड यानी कि हेलेना के फादर, मगर चूंकि उनकी मृत्यु हो चुकी तो अब मुझे कोई भी ठीक जो है वो नहीं कर सकता। उसको लगता है कि उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। अब जब बर्ट्राम पेरिस में है तो हेलेना बड़ी दुखी रहती है। अब हेलेना को ये लगता है कि हेलेना इतनी ज़्यादा दुखी है, तो काउंटेस जो है वो उससे पूछती है, भाई क्या बात हो गई, क्यों दुखी हो, ऐसा क्या परेशानी हो गई? तो बेचारी दिल के हाथों मजबूर होकर बता देती है कि शी इज़ इन लव विद बर्ट्राम और उसका मन नहीं लग रहा उसके बिना।
काउंटेस को बड़ी खुशी होती है कि उसके बिगड़े हुए लड़के के लिए एक सुंदर, सुशील और जो है एक लड़की जो है उस मिल गई है। तो वो उससे कहती है कि वो बहुत खुश होती है। तो हेलेना कहती है कि वो भी पेरिस जो है वो जाना चाहती है। तो काउंटेस एनकरेज करती है, हाँ हाँ जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, और अपना जो है उस लड़के, वो जो बर्ट्राम है, उसको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस जो है बिल्कुल अपने प्यार का यकीन दिलाओ। अब हेलेना जो है वो चली जाती है वहाँ पर। इस बीच में हेलेना की जो वहाँ पे पहुँचती है, तो ऐसा तो है नहीं कि जाते के साथ ही किंग उसके इंतज़ार में बैठा था और बर्ट्राम उसके इंतज़ार में बैठा था। तो यहाँ पर क्या आता है, वो काउंटेस से कहती है कि मैं इस बहाने से मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास मेरे फादर की दी हुई वो दवाई है जिससे जो है बीमारी ठीक हो सकती है, और मैं किंग को ट्रीट भी कर दूंगी और बर्ट्राम से भी जो मिल लूँगी। ऐसे ही इसी पर्पज़ से मैं वहाँ जा सकती हूँ। जब हेलेना जो है वो पेरिस में पहुँचती है, तो लाफ्यू, पेरोल्स और बर्ट्राम भी जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो लाफ्यू उसकी मदद करता है और वो किंग को ये बताता है, वो लाफ्यू से के थ्रू किंग तक मैसेज पहुंचवाती है कि वो उसको ठीक करने के लिए आई है। मगर किंग तो पहले ही महान है, वो तो ये सोच के बैठे हैं मुझे तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता। मतलब पता नहीं क्यों अजीब सन की इंसान है, वो ये सोच के बैठा हुआ है कि पता नहीं क्यों जो है मुझे कोई ठीक ही नहीं कर सकता। तो वो उसे बहुत परसुएड करता है कि आप कम से कम नए फिजिशियन को मौका तो दो। वो लाफ्यू उसकी बात, हेलेना की बात पहुंचाने के लिए कहता है। यहाँ पे लाफ्यू कहता है, आई हैव सीन अ मेडिसिन, मैंने वो मेडिसिन देखी है, दैट्स एबल टू ब्रीथ लाइफ इनटू अ स्टोन, कि वो तो पत्थर में भी जो है जान फूंक दे। क्विकन अ रॉक एंड मेक यू डांस कैनरी विथ स्प्राइटली फायर एंड मोशन, तुम्हें भी डांस करवा देगी इमोशन से, और उसका टच महसूस होते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन पहले तो किंग मना कर देता। किंग कहता नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही नहीं इलाज। लेकिन वो जो है मैं हेलेना से कोई इलाज नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इलाज करा चुका हूँ कि मैं अब थक चुका हूँ इलाज करा के। तो हेलेना कहती है कि मैं अपनी जान की जो है वो बाजी लगाती हूँ कि अगर मैं आपको ठीक ना कर पाई तो आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि यदि मैंने आपको ठीक कर दिया तो वो कहती है कि आप मुझे अपने जो भी कोर्ट में बैचलर्स हैं उनमें से एक चुनने देंगे एज अ हस्बैंड। किंग कहता है ठीक है, कौन सी बचने वाली है, बच गई तो ठीक है हस्बैंड चुनवा दूंगा, नहीं बची तो वैसे भी चुनवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही दिन में किंग बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी मैजिकल जो दवाई है उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब किंग अपने दरबार के 5 लोगों को हेलेना के सामने प्रस्तुत करता है, जिनमें से बर्ट्राम भी एक है। अब हेलेना नाटक करती है, ओहो इसे चुनूं कि इसे चुनूं, और चुनना तो उसे बर्ट्राम को ही है। फाइनली वो बर्ट्राम को चुन लेती है। बर्ट्राम जो है बिफर जाता है, मैं नहीं करूँगा इससे शादी, मैं कैसे शादी कर लूँ इससे, कि ये तो मेरा स्टेटस की भी नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूँ, ये तो बहुत लो स्टेटस की है। तो किंग कहता है अगर मैं इसे जो है वो मैं इसे अडॉप्ट कर लूँ तब तो तुम इसका स्टेटस जो है वो इक्वल हो जाएगा, तब तो तुम इसे शादी कर सकते हो। तो बर्ट्राम की बात देखो, वो कहता है पैदा तो ये गरीब घर में ही हुई है, अडॉप्ट कर लेने से कोई अमीर थोड़ी हो जाता है। तो वो उससे शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। वो बिल्कुल, अब ये बात को सुन के हेलेना का दिल टूट जाता है कि बताओ मैंने इसको चुना, मैंने अपना प्यार इस तक पहुंचाया और ये मुझे इस तरीके से। तो इसमें जो एंटागनिस्ट है, यानी कि जो ऑपोजिट फोर्स है प्रोटैगनिस्ट यानी कि हेलेना के, वो है सोशल स्टेटस। ठीक है। अब हेलेना का दिल टूट जाता है, मगर राजा हार नहीं मानता। राजा कहता है शादी तो तुझे करनी पड़ेगी भाई, बिना शादी करे तो तू रहेगा नहीं। तो वो कहता है, राजा बोलता है बर्ट्राम से, माई ऑनर इज एट द स्टेक, मेरी इज्जत अब दांव पे लगी हुई है। विच टू डिफीट, अगर तुमने मेरी इज्जत पे बट्टा लगाने की कोशिश करी, आई मस्ट प्रोड्यूस माई पावर, तो मुझे अपनी पावर तुम पे दिखानी पड़ेगी। हेयर टेक हर हैंड, कर ले इससे शादी, गेट मैरिड। प्राउड स्कॉर्नफुल बॉय, वो कहता है अरे वो घमंडी घृणित लड़के, अनवर्दी दिस गुड गिफ्ट, तुम तो इस लड़की के लायक भी नहीं हो, मगर फिर भी चूंकि इसकी चॉइस है इसलिए मैं तुम्हारी इससे शादी करवाना चाह रहा हूँ। बर्ट्राम क्या ना मरता क्या ना करता, नहीं तो जो है वो किंग मार देता।
बर्ट्राम शादी करने को तैयार हो जाता है, वेडिंग सेरेमनी उसी शाम को हो जाती है। अब यहाँ दूसरा सीन दिखाते हैं कि पेरोल्स और लाफ्यू मिल बैठ के बात कर रहे हैं। तो पेरोल्स कहता है कि लाफ्यू कहता है पेरोल उसने बर्ट्राम ने सही नहीं करा जिस तरीके से उसने हेलेना की इंसल्ट करी। तो बर्ट्राम जो है वो लाफ्यू को के ऊपर को धमकाता है, लेकिन जब लाफ्यू से धमकी देता है कि मैं तुझे देख लूँगा, तो वह डर के मारे भाग जाता है। यहाँ उसकी कावर्डिस जो है वो देखने को मिलती है, जिसे बड़े भारी युद्ध में ले जाने के लिए लेकर आया गया था पेरोल्स को। अब पहले यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक कहानी समझ में आई नहीं आई और कैसी लग रही है कहानी, पहले यहाँ तक बताओ। टेल मी हाउ इज द स्टोरी। जल्दी जल्दी बताओ। इंटरेस्टिंग है, अच्छी है मैम। इससे क्या पता चल रहा है? डू यू फाइंड इट इज द इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो फनी? ए पागल, फनी कहाँ है ये? है फनी कहाँ है यहाँ पे? मुझे तो ये लग रहा है यार, प्यार अंधा होता है, मूर्ख होता है। समवेयर आई फाइंड इट लाइक दिस कि ये इसीलिए ही मुझको तो ये कॉमेडी जो है वो अजीब वो मतलब इसीलिए ही ये शायद प्रॉब्लम प्ले माना गया है, बिकॉज एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम। हर एक किसी को प्रॉब्लम है इसमें। चलो अच्छी है कहानी, इंटरेस्टिंग है। चलो अब क्या होता है, अब बर्ट्राम जो है ना, शादी होते ही उसे अपनी पत्नी मानने से मना कर देता है, और वो कहता है वो हेलेना के साथ एक भी थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करने से मना कर देता है, लेट अलोन फिजिकल रिलेशन। वो कुछ भी जो है उसके साथ टाइम तक स्पेंड करना भी जो है वो नहीं चाहता। और वो उससे कहता है, वो कहता है कि मैं तो फ्रेंच लॉर्ड्स के साथ फ्लोरेंस यानी कि इटली जा रहा हूँ उनके युद्ध कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए। पेरोल कहता है बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है कि यहाँ पर बैठकर जो है ग्लोरी जो लेनी है ना उसमें युद्ध में लेनी चाहिए, बजाय यहाँ पर जो है जो ये शादी को मानने के युद्ध में जाना चाहिए। अब बर्ट्राम जो है जब अपने मिलिट्री वेंचर के लिए निकल रहा है तो लाफ्यूज से कहता है पेरोल से बच के रहना, ये बहुत कावर्ड है। लेकिन बर्ट्राम उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। अब जाने से पहले बर्ट्राम हेलेना से कहता है जाओ वापस रूजलान जाओ, और उसको जो है लेटर देता है, अपनी मदर के लिए एक लेटर देता है। उस लेटर में पढ़ते ही उसकी मदर गुस्सा हो जाती है। सुनो उस लेटर में क्या लिखा है। आई हैव सेंट यू आर डॉटर इन लॉ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहू भेजी है। शी हैथ रिकवर्ड द किंग, इस बहू ने किंग को तो अच्छा कर दिया, एंड अंडन मी, और मुझे मार दिया। आई हैव वेडिड हर नॉट बेडिड हर, मैंने शादी तो इससे कर ली है मगर इससे किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं रखा है। एंड सॉर्न टू मेक द नॉट इटर्नल, और कसम खाई है कि कभी इससे कोई रिलेशन रखूंगा भी नहीं। हेलेना को फिर उसके जाने के बाद हेलेना को भी एक लेटर मिलता है। हेलेना के लेटर में बर्ट्राम ने लिखा है व्हेन दाउ कैन गेट द रिंग, कहता है तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करने के दो शर्तें हैं। पहली, व्हेन दाउ कैन गेट द रिंग अपॉन माई फिंगर, अगर तुम मेरी उंगली से ये अंगूठी उतरवा लो, विच नेवर शैल कम ऑफ, जो आएगी नहीं कभी, एंड शो मी अ चाइल्ड बिगॉटन ऑफ दाई बॉडी दैट आई एम फादर टू। और कहता है कि यदि तुम मुझे ये दिखा दो कि तुम प्रेग्नेंट हो, और वो कहता है कि उसके बच्चे से, तो इन दोष जो कभी होगा नहीं, तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो और तभी तुम मुझे अपना हस्बैंड कह सकती हो। ये दो शर्तें रखता है वो, कि ये असंभव जैसी शर्तें हैं। अब जब उसे रूसलान में ये लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है, और उसे लगता है कि वो कहती है कि बस ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो मैं चलती हूँ अब पिलग्रिमेज पे, कि ऐसे आदमी के साथ क्या रह के करना, तो मैं चलती हूँ अब तीर्थ यात्रा पे। तो वो जो है सेंट जैक्स मोनेस्ट्री में स्पेन जाने के लिए निकलती है, लेकिन उसके कदम ही नहीं पड़ते। वो फ्लोरेंस जो है वो चली जाती है, और फ्लोरेंस में जहाँ पर पिलग्रिम्स रुकते हैं, एक विडो लेडी है, एक एल्डरली विडो लेडी, और उसकी एक बहुत खूबसूरत कन्या है जिसका नाम है डायना, उनके साथ वो रुकती है। ठीक है, उनके साथ वो रुकती है।
तो डायना के साथ आजकल द फ्लोरेंस में जहाँ पर ये मिलिट्री कैंप है एंड बर्ट्राम का कैरेक्टर का वो दिखाया गया है, ही इज़ हैविंग अ रिलेशनशिप विद मेनी गर्ल्स, कि उसके जो है कई सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स चल रहे हैं। और डायना चूँकि बहुत खूबसूरत है तो अब उसकी दृष्टि जो है वो डायना पर है। और डायना जो है वो उसके को बताती है, हेलेना से कहती है एक कोई काउंट है रूसलान के जिन्होंने बैटल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या तुम उनको जानती हो, तुम भी रूसलान से आई हो? तो हेलेना कहती है सुना तो है उनके बारे में, मगर ऐसा मैं नहीं जानती हूँ, पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ। तो वो मिलिट्री कैंप में डायना जो है वो पॉइंट आउट करती है, ये है, ये शर्माते हुए, ये है काउंट बर्ट्राम। हेलेना फिर टूट जाती है और वो अपनी सैड स्टोरी उस विडो लेडी को सुनाती है और बताती है कि आई एम द रिजेक्टेड वाइफ ऑफ बर्ट्राम, कि बर्ट्राम ने मुझे छोड़ दिया है। और वो डायना से मदद मांगती है कि मेरी मदद करो सो दैट कि मैं अपने हस्बैंड को दोबारा से जो है वो प्राप्त कर सकूं, मतलब पहले ही कौन सा मिला था जो प्राप्त कर सकूं। डायना कहती है बहन आज से मैं तेरी मदद जरूर करूंगी, आज से तू और मैं बहन बहन हुए और अब जीजा जी को तुम्हारे पास लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। नाउ द प्लान कि नाउ द प्लान स्ट्रैटेजम, एक ट्रिक जो है वो निकालते हैं। अब वो से कहती है कि बर्ट्राम जो है वो यहाँ पर आने वाला है और बर्ट्राम जो है जब आएगा तो वो उसको जो है कहती है कि मैंने अब हम वो एक प्लान बनाते हैं। अब क्या प्लान है? वो कहते हैं हमारा जो है वो मिलना, जो आज हमें मिलना है, वो उसे बता देती है कि बर्ट्राम और उसके बीच में समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो वो जो है वो कहती है कि डायना कहती है, बर्ट्राम से मिलती है और वो कहती है कि आई एम रेडी टू सरेंडर बिफोर यू। बर्ट्राम से कहती है मगर तुम्हें ना मुझे अपने ये हाथ में जो अंगूठी है वो देनी होगी। और वो जो है वो तैयार हो जाता है, कहता है वो अंगूठी उतरवा लेती है उससे, कहती है जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें एक अंगूठी पहनाऊंगी और जिससे कि जब कभी हम लोग बाद में मिलें पास्ट में हम याद कर सके, हमने जो है अपनी पास्ट डीड्स के बारे में याद रख सके। तो वो डायना के कहने पर वो अंगूठी उतार के डायना को दे देता है। इस तरीके से पहली शर्त पूरी हो जाती है क्योंकि डायना वो अंगूठी ले जाके किसको दे देती है? हेलेना को दे देती है। अब बर्ट्राम जब रात में उससे मिलने के लिए आता है तो डायना की जगह हेलेना जाती है, दे मेक लव। तो सेकंड शर्त भी पूरी जो है वो हो जाती है। और जो है वो इस बीच में जो किंग ऑफ फ्रांस ने हेलेना को अंगूठी दी होती है वो अंगूठी पहना देते, बर्ट्राम की उंगली में वो पहना देती है। और दिस इज़ हाउ द सेकेंड जो कंडीशन इज़ ऑल्सो गेट फुलफिल्ड, वो भी जो है पूरी हो जाती है। अब यहाँ पे सीन ये दिखाते हैं कि पेरोल्स का भी जो कावर्डिस की वो दिखा रहे हैं कि जो एक फ्रेंच लॉर्ड है वो सोचते हैं कि भाई पेरोल्स को किसी भी तरीके से हमें कावर्ड जो है वो साबित करना है। तो ये लोग रूप बदल के, जो फ्रेंच लॉर्ड और उनके 6 सोल्जर्स हैं, वो पेरोल्स को पकड़ते हैं। तो उसे लगता है दुश्मन सेना ने मुझे पकड़ लिया, उसकी आंख पे पट्टी बांधते हैं और बर्ट्राम को ये दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त कितना बड़ा गद्दार है। जैसे ही उससे पूछते हो तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है, हमने ये प्लान बनाया, हमने वो प्लान बनाया। तो उसकी जो असलियत है पेरोल्स की, कि वो हमेशा उसे गलत सलाह देता था, वो बर्ट्राम के सामने जो है वो आ जाती है। अब इस बीच में बर्ट्राम की मदर को ये लगता है कि वो तो जो है हेलेना का कहीं कोई समाचार नहीं है, तो शायद जो वो उस पर गई थी तीर्थ यात्रा में तो वो मर गई है। तो वो अपने बेटे को लेटर लिखती है, कहती है भाई आजा, वो तेरी जो वाइफ थी उसकी तो मृत्यु हो गई है बट शो मस्ट गो ऑन, तो भाई आजा, वापस आजा। तो जब वो आता है तो अचानक से हृदय परिवर्तन सा होता है उसका। उसे लगता है कि हेलेना तो बेचारी बड़ी अच्छी थी। और जब किंग ऑफ फ्रांस आते हैं तो उनके सामने नाटक करता है, मैं तो हेलेना से प्यार करता था मगर हेलेना ही बेचारी मर गई। तो किंग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हेलेना की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, तुम तो जो है लाइफ तो मस्ट गो ऑन, तो तुम ऐसा करो, शादी तो तुम्हें करनी ही है, लाफियो की बेटी से कर लो। लाफियो की बेटी, और उसके साथ वो अब वो तो कैरेक्टर लेस आदमी है ही,
तो वो शादी करने को तैयार हो जाता है। उसके साथ एक वो भी है कि भाई लॉर्ड की बेटी से शादी करेगा, दैट टू विद जो है बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। तो ये गॉट रेडी। अब होता क्या है, लेकिन इससे पहले कि उनकी शादी हो तभी किंग को बर्ट्राम की फिंगर पे वो रिंग दिखाई दे जाती है जो उन्होंने हेलेना को दी थी। अब बर्ट्राम जो है पूछते हैं ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो बर्ट्राम जो है बहुत सारे फॉल्स बहाने बनाता है, मेरी ही है, मेरे ही पास थी। लेकिन किंग को यकीन नहीं होता कि जो है कि ये जो है उसकी जो है ये रिंग हेलेना ने उसे यूं ही दे दी। अब डायना तभी जो है वो आ जाती है और वो कहती है ये मैं थी जिसने ये रिंग इसकी उंगली में पहनाई, और वो उसे कहती है कि ये रिंग पहनाने के एवज में इसके में दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बने। तो वो ये कहती है कि नाउ बर्ट्राम शुड मैरी हर। ये वो कह रही है हेलेना के जो है हेलेना के बिहाफ पर वो एक्टिंग कर रही है। और क्योंकि डायना ये दिखाना चाहती है कि भाई इन दोनों के बीच में वो ये बर्ट्राम से ये कहलवाना चाहती है कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी एंड दे कंज्यूमेटेड द रिलेशनशिप। अब विडो भी आ जाती है हेलेना के साथ। हेलेना अनाउंस करती है कि उसने दोनों शर्तें पूरी कर दी हैं। ना केवल उसके पास उसकी रिंग है बल्कि शी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड ऑफ बर्ट्राम। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब बर्ट्राम के सामने दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो गई हैं। नाउ बर्ट्राम हैज़ टू एक्सेप्ट हर एज हिज वाइफ। अब जो है सारा का सारा सत्य सामने आता है कि कैसे वो जो है यहाँ पे वो डिनाउमेंट होता है। सारा का सारा सत्य सामने आता है कि फ्लोरेंस में क्या हुआ था और बर्ट्राम को मरता क्या ना करता उसको हेलेना को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो किंग कहते हैं लास्ट में चलो भाई जो कुछ हुआ सही हुआ, ऑल इज़ वेल एंडेड। और इसमें ये जो लाइन है ये हेलेना की लाइन्स हैं जो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ये टाइटल जो है वो हेलेना का है। ये वो कहती है हेलेना की लाइन्स ये है, वो कहती है कि किसी भी कोर्स का इवेंट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ख़त्म कैसे होगा। बट विद द वर्ड द टाइम विल ब्रिंग ऑन समर, कि जब समय के साथ ये पता चलेगा कि समर में व्हेन ब्रायर शैल हैव लीव्स एज वेल एज, कि जब पेड़ों पर पत्तों के साथ साथ कांटे भी आएंगे, एंड बी एज स्वीट एज शार्प, जो उतने ही अच्छे भी होंगे जितने तीखे होंगे। वी मस्ट अवे, हमें दूर रहना चाहिए। आर वैगन इज़ प्रिपेयर्ड, हमारी जो गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है। टाइम रिवाइवर्स, समय ही हमें पुनः जीवित जो है वो करेगा। एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हर अंत भला सो सब भला। स्टिल द फाइन इज़ द क्राउन, स्टिल द फाइन इज़ द क्राउन, वट एवर द कोर्स द एंड इज़ रिनोन। जब सब कुछ अच्छी होती है, वॉटेवर, चाहे कोई भी रास्ता अपनाया हो, अगर अंत अच्छा तो सब चीज़ अच्छी है। तो नाउ हियर द स्टोरी कम्स टू एन एंड। बताओ भाई कहानी कैसी लगी।